सो हे गाइस, सो मैं नॉर्मली वैसे ही बस नेटफ्लिक्स में देख रहा था क्या देखूँ आज, और फिर मैंने देखा कि नेटफ्लिक्स इंडिया में टॉप 10 सीरीज में काफी दिनों तक लिंकन लॉयर है। एंड आई वाज लाइक व्हाट, ये लिंकन लॉयर क्या है भाई जी? कभी भी नाम भी नहीं सुना, कोई ट्रेलर भी नहीं देखा, नेटफ्लिक्स ने उतना अच्छा मार्केटिंग भी नहीं किया था इस सीरीज का, लेकिन फिर भी टॉप 10 में चला गया। सो आई थॉट इंडिया में टॉप 10 आएगा तो अगर अच्छा ही होगा, सो मैंने कहा चलो देख ही लेते हैं और क्या। एंड आई हैव टू से इट इज प्रीटी गुड। इस मतलब ये सीरीज इतनी स्मार्ट तरीके से अपने केसेस को बनाती है और उसको सॉल्व करती है ना भाई, मतलब ओहो एकदम सेटिस्फेक्शन आ जाती है तुम्हें। सो इस सीरीज की स्टोरी ऐसी है कि इसका जो मेन कैरेक्टर है मिक हॉलर, जो कि एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी मतलब एक्सीडेंट हो गया था, फिर वो पेन किलर्स का एडिक्ट बन गया था और फिर काफ़ी सालों के बाद एडिक्शन को छोड़ के और फिर से लॉयर की जॉब में वापस आ गया। और इन अदर वर्ड्स ही स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द लॉ अगेन आफ्टर हिज ड्रग एडिक्शन, बिकॉज उसका एक ड्रग एडिक्शन का पास्ट है, इसलिए उसे कभी भी केस नहीं मिल रहा। लेकिन अचानक से उसका जो बेस्ट फ्रेंड था वो मर गया और उसके जो जितने सारे केसेस थे वो उसे मिल गए। सो अब मिकी हॉलर की तो किस्मत एकदम चमक गई और उसको सारे केसेस मिल गए। और इन सारे केसेस में से सबसे इंपॉर्टेंट केस था इसका ट्रेवर एलियट का केस, जो कि एक बहुत ही जाने माने गेम डेवलपर है, जो कि एक नया गेम बनाया था, लेकिन उसने खुद की वाइफ और उसकी वाइफ के बॉयफ्रेंड को ही मार दिया। और अब मिकी हॉलर को किसी तरीके से ट्रेवर एलियट को जेल जाने से रोकना पड़ेगा। सो इस सीरीज में हमें बहुत बार बताया गया कि ट्रेवर एलियट का केस सबसे बिगेस्ट है, लेकिन मिकी हॉलर भाई वो उतना बार पैसों का भूखा नहीं है, इसलिए वो सिर्फ ट्रेवर एलियट के केस पे ध्यान नहीं दे रहा, वो बाकी लोगों के केस पे भी ध्यान दे रहा है, जो कि किसी तरीके से ट्रेवर एलियट के केस के साथ इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। एंड आई हैव टू से द राइटिंग इन दिस सीरीज ओह बहुत अच्छी है यार। मैंने इस सीरीज को देख के लॉ और लॉयर्स के बारे में इतना जान गया कि जो कि मैंने साला इतने दिनों तक सिविक्स पढ़ के नहीं जाना है अपने स्कूल के हिस्ट्री टीचर के सामने। एंड इफ यू डोंट नो, मेरा हिस्ट्री टीचर सिविक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स सब पढ़ाता। मतलब ये सीरीज काफी हद तक लॉयर और कैसे वो अपने क्लाइंट को जेल जाने से या फिर जेल में भेजने से बचाते हैं या फिर रोकते हैं, और इसलिए सीरीज से उतना धुआंधार एक्शन एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। एंड आई हैव टू से ये इंडिया में टॉप 10 है सीरीज में से नेटफ्लिक्स में। आई हैव टू से मतलब कोई भी एक्शन वैक्शन नहीं है, लेकिन स्टिल टॉप 10 है। और इस सीरीज की तो एंडिंग भाई साहब वो हो भाई, मतलब सीक्वल के लिए इतने अच्छी तरीके से सेटअप कर देता है कि मुझे खुद भी जानना एंडिंग के बाद होगा क्या। सो बिकॉज इट्स अ स्पॉइलर फ्री रिव्यू, मैं ज्यादा कुछ बोलने नहीं वाला। सो आप कहते हैं इसके कैरेक्टर्स के ऊपर। फिर मिकी हॉलर का कैरेक्टर काफी अच्छे है ना, गाय हु इज कमिंग अप फ्रॉम अ ड्रग एडिक्ट ट्राइंग टू make a comeback in his law practicing area. मैट मर्डॉक और डेयरडेविल होगा बहुत ही ग्रेट लॉयर, लेकिन भाई मिकी हॉलर भी उससे कुछ कम नहीं है। सो मिकी हॉलर भाई खिलाड़ी नंबर 1 है। उसके पास जो पहली बीवी है जिसके साथ एक बच्चा भी है, लेकिन उनका डिवोर्स हो चुका है। दूसरी बीवी है, उनका साथ भी डिवोर्स हो चुका है। और उसका जो इन्वेस्टिगेटर है वो उसके दूसरे बेबी के साथ शादी करने वाले। ओ भाई दर्द। इससे ज्यादा भाई मैं कुछ बोलने जाऊंगा तो भाई स्पॉइलर हो जाएगा, इसलिए तुम सीरीज जाके खुद देखो। नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है। सो अगर इंग्लिश ना देख सको तो हिंदी में देख लेना।